सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए इस किले को मुगल और हिंदू दोनों ही शैलियों से मिलाकर बनाया गया है। तो ये लो जी, रेड फोर्ट के अंदर जो हम पहुंचे हैं दीवान खास। शाहजहां और मुमताज के लिए यहाँ बनाए गए इस खास महल में इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई है कि आप इसको देखते रह जाएंगे। किसी जमाने में यहाँ की दीवारों पर गोल्ड और कई तरह के बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे और जब यहाँ मशालें जलाई जाती थी तो ये पूरा महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता था। ये पूरे हारे थके हुए बैठे हैं। अभी बहुत सारा हमारा घूमने का स्टेप बाकी है, उस वाली मस्जिद पर भी जाना है। तो फिर चलते हैं यहाँ से कहीं और यहाँ का नजारा देखने लायक हुआ करता था। किले की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर 70 फीट ऊंची दीवार और सुरक्षा खाइयां बनाई गई हैं, जिनमें मगरमच्छ, घड़ियाल और जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे। इस कड़ी सुरक्षा को कोई पार भी कर ले तो बादशाह की सेना इस रैंप से दुश्मन पर पत्थर के गोले गिराकर उनको मार दिया करती थी। किला है वन ऑफ द बेस्ट किला इन इंडिया। मुगल दौर हुकूमत का यह सबसे बेहतरीन किला अगर कोई है, जिसके अंदर पूरा जो है गांव पूरा सिस्टम मौजूद है, तो यहाँ का किला है। उस जमाने में यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन और महल को ठंडा रखने के लिए ऐसा इंतजाम किया गया था जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि यहाँ बना ये ड्रेनेज सिस्टम और यहाँ इन फव्वारों को चलाने की टेक्नोलॉजी भी इतनी अद्भुत है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस जमाने के लोग कितने कुशल थे। तो महल जो इस तरह से नज़र आता है, सामने फव्वारे हैं माउंटेन के, जो पहले ज़माने में मुगल दौर की हुकूमत में इस्तेमाल होते थे। आज भी बहुत सारे मसाजिद के अंदर ये फाउंटेन लगाए गए हैं। आज उसे कुछ अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। जैसे कि इसी को शीश महल कहा जाता है। ऊपर जो कांचें वगैरह थी उस ज़माने के अंदर, लेकिन आजकल ये मौजूद नहीं है। जैसी ही रोशनी पड़ती थी सारा चमकता था। महल जो वाइट स्टोन से बनाया हुआ है ये, और बुर्ज समान जो शाहजहां ने अपना आखिरी दौर जो है अपनी बीवी के लिए बनाया था, अपना आखिरी वक्त भी वहीं पर गुजारा है। और ये शीश महल है, उसी के सामने जो है पूरा सहन है और ये पूरा जो है वाइट स्टोन से बनाया है। इस किले में बनी इमारतें आज भी मुगल राजशाही को बखूबी दर्शाती है। फिर चाहे वो खास लोगों के साथ मीटिंग के लिए बना ये दीवाने खास हो, आम जनता को सुनने के लिए बनाया गया ये दीवाने आम हो, शाहजहां की बेटियों के लिए बनाए गए खूबसूरत महल हो, या फिर किसी जमाने में इस मैदान की शोभा बढ़ाने वाला मीना बाजार, यहाँ आपको एक से एक खूबसूरत महल और उनमें की गई सुंदर कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी। जो इसी मकाम पर जो है उसने अपना वक्त गुजारा है। उसने दीवान खास था, फिर उसके बाद मीना मस्जिद उधर है, मीना मस्जिद हम देखने जाएंगे। तो पूरी तरह से अपने असली रूप में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उनमें से कुछ को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया और कुछ को हमारे लोकल पर्यटक ने। इसी आगरा के किले में औरंगजेब ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को छल से आगरा बुलाकर 3 महीने तक बंदी भी बनाकर रखा था। इस किले के इतिहास से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मसमन बुर्ज जो है शाहजहां ने अपनी प्यारी बीवी मुमताज़ महल के लिए बतौर ख़ास तामीर करवाया था। कहा जाता है कि पहले इस मकाम पर जलालुद्दीन अकबर ने इस मकाम पर प्रेफरेंस पुत्र का एक महल तामीर कराया था, जिसे बाद में जहांगीर ने मुनहदिम कर दिया और इसी जगह पर नई इमारतें खड़ी कर दी। शाहजहां ने अपनी बादशाही में मुमताज़ महल के लिए कीमती पत्थरों वाले संगमरमर के लिए मंजिला टावर को खड़ा करने के लिए इसी जगह का इंतखाब किया था। मुसमन बुर्ज तकरीबन जो है 1631 से 1640 ईस्वी के दरमियान जो है तामीर किया गया था। मुसमन बुर्ज मशहूर तारीख ताजमहल का बेहतरीन नज़ारा पेश करता है। जैसे ही आप जो है वहाँ से देखेंगे इस कोने से तो सीधा ताजमहल आपको नजर आएगा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भी इसी किले में 8 साल तक मुसम्मन बुर्ज में नजर बंद करके रखा था और